बोले गणेश भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। साधा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सो अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है और निश्चित ही ये मेरे महादेव की कृपा है, देवादिदेव महादेव की कृपा है जो हम सभी को मयाली जसपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सो अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, वनवासी क्षेत्र होने के कारण बाबा भोलेनाथ की कृपा निरंतर सभी जीव पर विद्यमान होती है और हम कहें कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग के रूप में मेरे महादेव यहाँ विराजमान होते हैं। तो निश्चित ही हम सभी दर्शन करते हैं महादेव के और उनके दर्शन के लाभ से ही इस जीव के सारे ही जो हम सभी के पाप कर्म रहते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं और मेरे महादेव की कृपा हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। देखिए, महादेव की कृपा इस संसार में जीव पर जब तक नहीं होती है तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम कितना ही प्रयत्न कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन होगा वही जो राम रची रखा। मेरे महादेव जो करेंगे वही इस संसार में होगा। हम कितने ही प्रयत्न कर ले, कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन कुछ भी संभव नहीं होता। इसलिए महादेव की शरणागति में जाएं और निरंतर महादेव के चरणों में अपने शीश को झुकाकर निरंतर महादेव से आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि चारों जगह मेरे महादेव विराजमान हैं। हम कहीं पर भी चले जाएं, हम किसी भी स्थान पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन मेरे महादेव की दृष्टि में हम हमेशा रहते हैं। तो निरंतर हम सभी महादेव के चरणों में अपने शीश को झुकाते रहें, क्योंकि शिव उठत है, शिव चलत है, शिव शाम है, शिव भोर है, शिव बुद्धि, शिव चित्त, शिव मन विभोर है, शिव रात्रि, शिव दिवस, शिव स्वप्न शयन है, शिव काल, शिव कला, शिव मास अयन है, शिव शब्द, शिव अर्थ, शिव ही परमार्थ है, शिव कर्म, शिव भाग्य, शिव ही पुरुषार्थ है, शिव स्नेह, शिव राग, शिव ही अनुराग है, शिव कली, शिव कुसुम, शिव ही पराग है, शिव भोग, शिव त्याग, शिव ही तत्व ज्ञान है, शिव भक्ति, शिव प्रेम, शिव ही विज्ञान है, शिव स्वर्ग, शिव मोक्ष, शिव ही परम साध्य है, शिव जीव, शिव ब्रह्मा, शिव ही आराध्य है। इस मृत्यु लोक के राजा है मेरे देवादिदेव महादेव। इस सृष्टि पे किसी का हुक्म चलता है तो वो मेरे महादेव का हुक्म चलता है। तो निरंतर हम सभी उनकी भक्ति में लीन रहकर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें और कथा अमृत का लाभ ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करें। देखिए, बड़ा ही सुंदर ये प्राकृतिक जो सौंदर्यकरण है निश्चित ही देखने को मिलता है, देखने को बनता है। इतना सुंदर प्राकृति सौंदर्य हम सभी देखते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि मेरे महादेव यहाँ बसते हैं और उनकी शरणागति में, उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठकर हम कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। मदेश्वर महादेव की इस पावन भूमि पर कथा अमृत का लाभ लेना निश्चित ही अपने आप में एक पुण्यशाली है, अपने आप में एक सौभाग्यशाली है हम सभी भक्तों के लिए। और वैसे भी देखिए, शिव महापुराण की महिमा कितनी भारी होती है ये हम सभी को जान लेना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद ही हम सभी को यह एहसास हुआ है कि किस प्रकार से हम सभी ने एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व समझा है। एक लोटा जल चढ़ाकर किस प्रकार से हमने हमारे सारे मन के मनोरथ पूर्ण करे हैं, किस प्रकार से महादेव की शरणागति में हम गए हैं और किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ा है और हम सभी को कृतार्थ में करा है, आनंद में करा है। हम सभी को जान लेना चाहिए शिव महापुराण की महिमा, क्योंकि शिव महापुराण की है महिमा भारी। इसे सुने
जो भी नर नारी रक्षक है इनके त्रिपुरारी, भय मुक्त होते संसारी, जटा में गंग समाने वाले, शीश पर चंद्र सजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, तन पर भस्म रमाने वाले, नंदी जिनकी अस्वारी, अद्भुत रूप पैगंबरधारी, देवादिदेव सदा अजय हैं, विषपान का जिन्हें श्रेय है, भांग धतूरा जिनके पे हैं, तन्य गजानन कार्तिकेय हैं, भक्तों के आप ही हो भयहारी, हो मनोकामना पूर्ण हमारी, शिव के दर्शन पाने आए, शिव सब दुख दर्द बताने आए, सच्चे मन से मनाने आए, चरणों में शीश झुकाने आए, रक्षक हो आप भोले भंडारी, हम आए हैं शरण तिहारी, शिव महापुराण की महिमा भारी, शिव महापुराण की महिमा भारी। तो निरंतर हम शिव महापुराण की महिमा श्रवण करते हैं और किस प्रकार से लोगों को, सभी भक्तों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है, यह हम सभी ने जाना है, यह हम सभी ने माना है। किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ा है और किस प्रकार से हम सभी ने कथा अमृत का लाभ श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करा है, आनंद में करा है। देखिए, एक बात हमें अवश्य अपने मन में जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक और अंत से अनंत तक सब कुछ शिव है। इसलिए निरंतर शिव की शरणागति में रहकर अपने जीवन का यापन हम सभी को करना चाहिए। उनकी शरणागति में रहकर ही हमें अपने सारे कार्य करना चाहिए। और वैसे भी मेरे महादेव निरंतर सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, सभी भक्तों का भला करते हैं और निरंतर सभी का दुख दूर करते हैं। शिव महापुराण की कथा श्रवण करना जब से हमने प्रारंभ करा है, देखिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आए, लेकिन ये दुख हम सभी सहन कर सके, ये दुख हम सभी समझ सके और ये दुख का निवारण हम सभी किस प्रकार से कर सके, ये हम सभी के लिए एक चिंता का विषय बना रहता था। लेकिन जब से एक लोटा जल चढ़ाना हमने प्रारंभ करा है, तो निश्चित ही हम सभी की चिंता भी दूर हो गई, हम सभी का दुख भी आता तो है, लेकिन कब मेरा भोले भंडारी इसे झेल लेता है अपने हाथों पर, यह हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि निरंतर मेरे महादेव की कृपा हम सभी जीव पर बनी रहती है और उनकी छत्र छाया में ही हम सारे जगत के कार्य करना पसंद करते हैं। और एक लोटा जल चढ़ाकर हमने किस प्रकार से इस महत्व को समझा है, किस प्रकार से हमने ये सारी बातें जानी है, किस प्रकार से ये सारी कृपा मेरे महादेव की हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। और देखिए, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, हम सभी को समझाया है। और एक लोटा जल का महत्व हम सभी ने जानकर किस प्रकार से नियमित रूप से जल चढ़ाना प्रारंभ करा है और किस प्रकार से हम सभी के भक्तों के दुख दरिद्र दूर हुए हैं, किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का कल्याण करा है। और वैसे भी देखा, आप सभी ने देखा होगा, खाली दामन भी भर देता है, हर मुराद पूरी कर देता है, खाली दामन भी भर देता है, हर मुराद पूरी कर देता है। और जब देने पर आता है मेरा महादेव, तो लिखा तकदीर का बदल देता है। हम सभी ने देखा है, हमारी तकदीर में अगर अच्छा नहीं भी लिखा होता है तो वो बदल देता है। और वैसे भी पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, मेरे महादेव ने हम सभी का जो भविष्य लिखा है वो कोई पेन से नहीं लिखा है, जो मिटर नहीं सकता। हम सभी का भविष्य जो लिखा है मेरे महादेव ने, वो पेंसिल से लिखा है, जिसको आसानी से रबड़ से मिटाया जा सकता है और उसके स्थान पर दूसरा कुछ लिखा जा सकता है। तो मेरे महादेव ने हम सभी का भविष्य जो लिखा है, हम सभी के भाग्य में जो लिखा है, वो पेंसिल से लिखा है। इसलिए हमेशा ऐसा प्रयत्न करें, अगर हमारे भाग्य में कुछ
उल्टा सीधा भी लिखा है तो उसको मिटार कर मेरे महादेव उसको सही लिख सकते हैं। तो निरंतर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भविष्य को हम सभी सुधार सकते हैं, अपने भविष्य को हम सभी बदल सकते हैं और स्वयं हम सभी महादेव के चरणों में जाकर भविष्य के निर्माता, स्वयं के भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। और यही पूज्य गुरुदेव ने मार्गदर्शन हम सभी को दिया है। किस प्रकार से आज लाखों करोड़ों लोगों का मन शिव महापुराण की कथा में लगता है। हम सभी ने देखा है पहले माताएं बहनें अपने घरों पर रहकर टीवी सीरियल नाटक देखते थे, लेकिन जब से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है सभी माता बहनों ने सीरियल देखना बंद कर केवल और केवल शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा है। और ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को बता रहा है कि इस बात का जीता जागता साक्षी है कि किस प्रकार से मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ा है, किस प्रकार से हम सभी का कल्याण करा है, किस प्रकार से हम सभी के निरंतर दुखड़े दूर करे हैं। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की यह पावन धरा, कंकर शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के पावन चरणों में पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। और आप सभी ने, हम सभी ने देखा है किस प्रकार से कुबेर भंडारी ने हम सभी का भंडार भर कर रखा है। भक्त आते तो हैं अपनी आंखों में आंसू लेकर, लेकिन जब जाते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से भक्त आते हैं हारा हुआ मन लेकर, हारा हुआ दिल लेकर, लेकिन जब वो कुबेर भंडारी की पावन धरा से लौटते हैं तो उनके मन में, उनके दिल में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ में वो आगे बढ़ते हैं। हम सभी ने देखा है उस धरा का महत्व इतना ज्यादा है कि उस धरा पर पहुंचने के बाद में हम सभी को महसूस होता है कि अगर उस धरा पर हम पहुंचे हैं तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी हम सभी का हाथ पकड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम सभी को ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं हम सभी को ऐसा महसूस होता है कि हम डर रहे हो या फिर हार गए हो तो निरंतर कुबेर भंडारी हम सभी को आवाज लगाकर बोलता है कि घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ में, आगे बढ़ते रहो। ये कुबेर भंडारी की कृपा है, ये उस धरा का पुण्य प्रताप है जो नियमित रूप से मेरे कुबेर भंडारी, मेरे महादेव का आशीर्वाद सदा हम सभी जीव पर विद्यमान होता है। देखिए, और कभी हम जीवन में हार गए हो, थक गए हो और जब हमें कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा हो, तब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा हो, तो बस कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर, उनकी शरणागति में पहुंचकर 108 बार किसी भी स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप दिल से कर लेना, दिल से मेरे मावा को पुकार लेना, वो स्वयं हाला हजूर बनकर आएगा और आप सभी को इस भाव से पार लगा देगा। ऐसी कृपा है उस धरा की। सैकड़ों भक्त, हजारों भक्त प्रतिदिन उस धरा पर पहुंचते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद स्वयं फिर से हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। उस धरा का बड़ा ही महत्व होता है। हम सभी ने देखा जब लोगों की मन की मुराद पूर्ण हो जाती है तो कोई नंगे पैर पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से आता है, कोई घुटनों के बल पैदल चलकर आता है, कोई
दंडवत प्रणाम करते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर से आता है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे महादेव की कृपा है जो हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। तो निरंतर मेरे महादेव की शरणागति में जाते रहे, उनके चरणों में शीश झुकाते रहे और निरंतर महादेव को अपना बनाते रहे। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो बाबा कुबेरेश्वर धाम का भव्य विशाल मंदिर बनने जा रहा है, इसमें सेवा का कार्य विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है इस भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आप भी इसके सदस्य बन सकते हैं और जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बने रहेंगे। होता यह है कि साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता रहता है और नियमित रूप से भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर प्रतिदिन सुचारू रूप से प्राथमिक उपचार केंद्र भी चलता है निःशुल्क रूप से, जिसपे दवाई गोली भी वितरण की जाती है। आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने निरंतर स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करा है। हमेशा इस क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव ने हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आप सभी को ज्ञात है गुरुदेव का मन हमेशा ऐसा रहता है कि सभी भक्त स्वस्थ रहें, सभी भक्त निरोगी रहें और सभी भक्त निरंतर अपने स्वस्थ जीवन में ही जीवन यापन करें, ऐसा पूज्य गुरुदेव का मानना है। और आप सभी को निरंतर ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा इसमें करते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे। और इस धर्मशाला के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि निःशुल्क रूप से कन्या विवाह प्रतिदिन इस कन्या विवाह का क्रम रहेगा। आप जब भी आपकी तारीख शादी की फिक्स होती है और आप कुबेर भंडारी की पावन धारा पर अपनी तारीख लिखवाते हैं, तो निश्चित ही आपको वहां पर रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। कन्यादान की व्यवस्था, दहेज की व्यवस्था, ये सब पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पूर्णतः निःशुल्क रूप से रहेगी। आप सभी को ज्ञात है कि निरंतर गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसपे एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
सुंदर श्री महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की गणेश जी महाराज की सरस्वती माता की गणपति सरकार की भुवनेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की महेश्वर महादेव की साथ सतगुरुदेव की भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय Namaha
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, मदेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि मायाली गांव, जशपुर, छत्तीसगढ़, जहाँ स्वयं प्रकृति ने शिवलिंग के रूप में आकृति लेकर विराजमान भगवान शंकर मदेश्वर महादेव, जिस जशपुर की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे मदेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे सभी को। पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि मदेश्वर महादेव। हम तो ये कहेंगे, जो जीवन में एक बार कैलाश की यात्रा न कर पाया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जमशेद जशपुर के इस मदेश्वर महादेव की यात्रा जरूर करें। आज कथा प्रारंभ होना है और आप जो लोग रात्रि से आए हुए हैं, कल से जो बैठे हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरे बाबा मदेश्वर नाथ आपको सुंदर प्रकृति का दर्शन करा रहे होंगे। कभी तो बहुत तेज हवा चल रही होगी, कभी पानी बरस रहा होगा, कभी गर्मी पड़ रही होगी, कभी ठंड लग रही होगी, और ऐसी ऐसी सुंदर लीलाओं का दर्शन इस वीराने जंगल में मायाली गांव में इस प्रकृति की गोद में विराजमान मेरे शंकर का पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शिवलिंग इस मायाली गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की धरा पर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कथा के
मुख्य यजमान जशपुर छत्तीसगढ़ जिले के सभी सनातन हिंदू समाज जिन्होंने इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है, उसके लिए साधुवाद। मैं कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी, जो इस कथा में प्रथम दिवस से ही इस कथा का लाभ ले रही हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करेंगे। और बड़े सहज सरल भाव में श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय, जो छत्तीसगढ़ की ऐसी कोई कथा नहीं जिस कथा में शंकर भगवान की पवित्र कथा में आपकी हाजिरी ना लगती हो। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का बहुत बहुत कथा मंडप में ही विराजमान माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी के सुपुत्र श्री तोषेंद्र देव जी सहाय जी, जो कि लगातार सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए और सनातन धर्म को कैसे मजबूत किया जाए, छत्तीसगढ़ शासन का एक उभरता हुआ चेहरा श्री तोषेंद्र जी, जो एक एक नवयुवक को साथ लेकर और सनातन धर्म को कैसे मजबूत किया जाए और सनातन की ध्वजा को कैसे आगे फहराया जाए, उसके लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ऐसे श्री तोषेंद्र देव जी सहाय जी के एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। शिव कृपा से शायद हमारे जीवन की यह पहली ऐसी कथा है जिसका यजमान पद संपूर्ण सनातन हिंदू बने हैं और संपूर्ण सनातनी इसके यजमान बने। इसमें किसी यजमान का नाम नहीं दिया गया इस कथा को, क्योंकि ये मादेश्वर महादेव के चरणों में हो गई। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शायद इसलिए समिति ने निश्चित किया कि यह कथा कोई दूसरा नहीं करा रहा है, यह कथा स्वयं मादेश्वर महादेव करा रहे हैं और उनकी गोद में यह कथा हो रही है। जब हम इस क्षेत्र में आए तो कोई ने कहा कि जशपुर में ये बड़ा, जशपुर में वो बड़ा, पर यहाँ आकर मालूम पड़ा कि जो भी बड़ा वो सब महादेव के चरणों में पड़ा। तब ज्ञात हुआ कि यहाँ केवल एक ही बड़ा, वो है देव अधिदेव महा। बाकी के जितने भी हैं वो कह दें कि ये बड़ा, हमारे जशपुर में वो बड़ा, तो समझ लेना सब इतने बड़े महादेव के चरणों में पड़ा। इसके आगे कोई नहीं बड़ा और ना कोई खड़ा, केवल शिव, केवल शिव। और दिल से सुनो कथा। जशपुर वालों, मेरे जशपुर की जीजियों, मेरे जशपुर के जीजाओं, ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा कि ये कथा आज 21 तारीख को प्रारंभ हो रही है और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष के दिन मधेश्वर नाथ के चरणों में ये कथा विराम हो रही है। शायद कथा जब ली होगी तो ये भी नहीं देखा होगा कि प्रदोष पड़ रहा है क्या, तिथि कौन सी पड़ रही है, दिन कौन सा पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा मधेश्वर नाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर
उस आनंद को आपके भीतर विराजमान कर कर इस आयोजन को सफल बनाएं। हृदय से सुनो और जितना दिल से इस कथा को अपने अंदर उतार सकते हो उतने दिल से उतारो। इस वीराने में इस्माइली गांव छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर जैसे शंकर भगवान एकांत में बैठकर इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को विराजमान होकर श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही आप और हम इस कथा का लाभ लें। कल आशीष कर रहे थे गुरुजी, इस्माइली गांव में पहुंचने के लिए ट्रेन भी बहुत दूर तक छोड़ती है, फिर वहां से 100-150 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पहुंचना पड़ता है। बस का साधन भी दूर तक रहता है। हमने कहा आशीष, ये मदेश्वर नाथ जो बैठे हैं ना, ये साधारण नहीं है। वो एक बार अपने भक्त को भले पैदल बुला लेते हैं, पर दूसरी बार उसको 4 व्हीलर दिलाकर बुलाते हैं कि तू अपनी गाड़ी से यहां तक पहुंच। तू अपने साधन से, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से, जिस मन से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारोगे, शिव उस भाव से आपको प्रकट होगा, उस भाव से आपको मिलेगा। कई लोगों के मन में एक शंका होती है, बड़ा बड़ा भाव उनके अंदर आ जाता है कि गुरुजी, जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं, हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं, कि आम के पेड़ में मोर आया। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है, इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे।
और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सरी कि ये क्या करा। बताओ, आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल, आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है, वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है, तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे, और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ओ दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है। थोड़ा कष्ट जीवन में, थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे, तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो।
कुछ अच्छा विचार कर कर रखा होगा, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर कर रखा होगा जो आज प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत मैं जशपुर के सभी श्रोता भाई बहनों को, इस जशपुर जिले के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि तुम्हारे पुण्य बड़े प्रबल हुए होंगे जो यीशु महापुराण की कथा मधेश्वर नाथ के चरणों में जो हो रही है। बहुत बहुत साधु। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल भगवान शिव ने जो आपको और हमको यहां बुलाकर कथा कर तत्व ग्रहण करा। और मैं इस समिति को साधुवाद दूं कि वास्तवता है इस कथा की जरूरत। ये जो जमशेदपुर वासी है, जशपुर के छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, मयाली गांव के जो निवासी हैं या इस आसपास के क्षेत्र के जो निवासी हैं, वनवासी क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो लोग बहुत दूर जाकर कथा को नहीं सुन पाते, बहुत दूर जाकर इस कथा का लाभ नहीं ले पाते। होता है किसी किसी के जीवन में बहुत सारे कष्ट भी होते हैं, परेशानियां होती हैं, धन की व्यवस्था नहीं हो पाती, कोई समस्याएं खड़ी रहती हैं, नहीं पहुंच पाती। पर कम से कम इस कथा के माध्यम से इस मयाली गांव में, जशपुर में, इस कथा के माध्यम से वो श्रोता जो कभी किसी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन पाए, कम से कम इस पंडाल में बैठकर कथा सुनकर अपने जीवन का आनंद तो पा लेंगे। दिल से सुन, धारण करो, और जो अपने जीवन में उतारने लायक हो, अपने जीवन में जो अच्छा लगे कि इस महापुराण के माध्यम से ये हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, वो ले लो, वो ग्रहण करो, वो धारण करो। अब इतना बड़ा बाजार लगा है, आपने देखा होगा जब बाहर से आप लोग यहाँ आ रहे होंगे कथा स्थल पर, तो ग्राउंड के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। आप कहीं पर भी घूमोगे तो बाजार लगा है, कोई कंकु बेच रहा, कोई रोली बेच रहा, कोई मोली बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई खाने का सामान बेच रहा, कोई सामान, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई मंत्र, कोई किताब, कोई कुछ श्रृंगार का सामान, कोई हार, कोई बिंदी, कोई चूड़ी, सब बेचने में लगे हुए हैं। ढेर बाजार लगा। पर एक बात बताओ, जशपुर वालों जरा सावधानी से बताना, बाजार तो बहुत बड़ा लगा है, क्या पूरा सामान तुम खरीद लोगे? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं। क्या खरीदोगे? जिसकी तुमको जरूरत है। जो जरूरत का सामान है वो आप खरीदो। अब बाजार में घूम रहे हो, ढेरों सारी सामग्री मिल रही है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, पर आपने कुछ खरीदा नहीं है। जो आपको जरूरत लगी, जो आपको लगा कि मेरे काम का है, आपने वो खरीदा, वो लिया, बाकी का आप सब छोड़ दिए। और अगर मन करा आपका कि नहीं मैं तो पूरा सामान खरीदूं, तो खरीद कर ले भी गए तो मालूम पड़ा कि वो सारा की सारा कबाड़ा हो गया, वो तो भंगार में चले गया, कबाड़े में चले गया, बेकार हो गया। जो काम का था वो तुमने ग्रहण करा। पूरे 3 घंटे की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक जो ये जशपुर में, मायाली गांव में
जो मधेश्वर नाथ के चरणों में जो कथा हो रही है, इस 3 घंटे की कथा में जो आपको अच्छा लगे, पूरा बाजार भले ना भाए, और जो आपके जीवन को अच्छा लगे कि ये मेरे जीवन को अच्छा है और ये मुझे उतारना चाहिए, मेरे जीवन को ये अच्छा कर सकता है, मेरे जीवन को ये श्रेष्ठ बना सकता है, उसको उतारने का प्रयास करो। जैसे बाजार में बहुत सारा सामान है पर लिया वही जाता है जो हमारे काम का होता है, उसी तरह कथा में बैठकर जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना सके, जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। और किया। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाता। ऐसे संसार में न जाने कितने लोग हैं। जो जन्म तो ले लिए पर उस जन्म से दूर हो गए। और याद रखना, भारत की भूमि पर जन्म मिले और भारत की भूमि पर जन्म मिलने के बाद में सनातन धर्म हमारा हो, हिंदू धर्म हमारा हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे भारत की भूमि पर जन्म दिया और साथ में सनातन धर्म दिया, हिंदू धर्म दिया। जिस धर्म में काटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने बांटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने एकजुटता दिखाई है कि आप एक साथ बैठकर भगवान का भजन करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो, एक साथ बैठकर मंत्र जाप करो, एक साथ बैठकर नाम जाप करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण सनातन धर्म ने इस 2025 में दिखाया, कुंभ का मेला, महाकुंभ, जिसमें करोड़ों करोड़ों 70 करोड़ के करीब में भक्त पहुंचे और एकजुट होकर मां त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना, भगवान का मंत्र जाप करना, एकजुट होकर भगवत स्मरण में डूबना। ये सनातनी ने अपनी एकता को जागृत कर संपूर्ण विश्व में दिखा दिया कि सनातन धर्म क्या है। घर जाकर अपनी अपनी नजर उतरवाना कि हमें सनातन धर्म में भगवान ने जन्म दिया, सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ। भारत की भूमि पर जन्म लेना, सनातन धर्म में जन्म लेना, हिंदू धर्म में जन्म लेना और साथ में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन को धारण करना। ऐसे कई है। शिव महापुराण में संवाद आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण नहीं बन पाए। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और ऐसे कई पढ़े हैं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त
इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। शुक्रिया है। अगर बहुत अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव के शरीर के साथ में ये भगवान से प्रार्थना करना कि पूर्ण शरीर। कई कई संसार में ऐसे भी जन्म हैं, किसी को भगवान ने एक नेत्र नहीं दिए, किसी को आंखों की रोशनी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको श्रवण शक्ति नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा कि जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने चरण नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने विवेक नहीं दिया। पर भगवान ने अगर तुम्हारा शरीर पूरा दिया है, पाँव दिए, हाथ दिए, नेत्र दिए, श्रवण दिया, वाणी दी, सोचने समझने की बुद्धि दी, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा बड़ी हम पर है जो तूने हमें पूर्ण शरीर दिया। ये तेरी कृपा से मिला। भगवान को साधुवाद हो कि तूने बड़ी कृपा करी जो हमको ये जन्म दिया। और आज मैं इस व्यासपीठ से आज हम कहेंगे एक बात को कि मयाली गांव वालों को ये बोलना चाहिए, भगवान को तुमने बड़ी कृपा करी जो मयाली गांव में जन्म दिया, जो महामधेश्वर नाथ विराजमान है। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि दी, ये धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा, और उसमें भी मयाली गांव जहां पर मधेश्वर नाथ विराजमान है। ये तेरी कृपा से मिला है, तेरी दया से मिला है, तेरी करुणा से मिला है। और उसमें भी जन्म मयाली गांव में मिल गया, मधेश्वर नाथ के चरणों में मिल गया, और उसमें भी इतना बड़ा जशपुर छोड़कर, तहसील छोड़कर कथा भी मिली तो मयाली गांव वालों को मिली। ये भी एक बड़े श्रेष्ठ भाग्य है। भाग्य। हर हर, दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर। ये तेरी कृपा, ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया। और देखिए, अभी आपको कहा था कि जो एक बार कैलाश की यात्रा न कर कर आया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर मयाली गांव आकर ये कैलाश की दर्शन, ये मधेश्वर नाथ का दर्शन जरूर करे। पूरे 7 दिन में, आज तो कथा का पहला दिन है, और जो ये लीला का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा दर्शन तो आपने भरी बारिश में ना किया होगा। तो भगवान शिव की इस अनुपम लीला का दर्शन, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। भगवान से प्रार्थना करना कि अगर हमें जन्म दिया है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो हम वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में प्रयास करें कि अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं।
भटके ना, गलत मार्ग पर ना जा, गलत विचारों में ना जा, गलत दृष्टि में ना जा, गलत भावों में ना जा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज नामक का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया। और फिर निवेदन है, अगर पत्नी बच्चा परिवार की बात रहे ना तो मेरा शंकर निभा सकता, मेरा शिव निभा सकता। भगवान साथ कब छोड़ता है? बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा, कि परमात्मा साथ कब छोड़ता है? जब व्यक्ति गलत राह पर चल देगा, गलत मार्ग पर चल देगा। जब वो गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, परमात्मा साथ छोड़ देता। देवराज नामक का ब्राह्मण जब तक अपने पत्नी के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का